पे विश्वास करना हमारी गलती है? क्या छत्तीसगढ़ के राजपत्र पर भरोसा करना हमारी गलती है? क्या व्यापम के नोटिफिकेशन पे विश्वास करना हमारी गलती है? क्या एग्जाम दे के मेरिट में आना हमारी गलती है? क्या 15 महीनों से सुदूर बस्तर और सरगुजा में काम करना गलत है? नमस्कार साथियों, मैं आपका अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। साथियों, एक मामला आज मेरे संज्ञान में एक साथी के द्वारा छत्तीसगढ़ से लाया गया। छत्तीसगढ़ में करीब 3000 जो बेसिक शिक्षक हैं, बेसिक सहायक शिक्षक, उनकी रोजी रोटी पर संकट आया हुआ है, तलवार अटकी हुई है। सीधा सीधा हम मामला इसको समझते हैं। दरअसल 2023 में वैकेंसी निकली जिसमें बीएड डिग्रीधारी जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने आवेदन किए, तय नियम और शर्तों के आधार पर क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम क्लियर किया, मेरिट हासिल की और सिलेक्शन मिला। सिलेक्शन के बाद उनको बस्तर और सरगुजा जैसे संभाग में नियुक्त कर दिया गया बेसिक सहायक शिक्षक के तौर पर। उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को अपात्र घोषित कर दिया और डीएलएड के लिए इसकी मान्यता दे दी। उसके बाद लगातार 1.5 साल तक सेवा देते रहे और सरकार ने इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली, कोई रुचि नहीं ली। चुनाव हुआ, कांग्रेस के समय ये भर्ती हुई, कुछ बीजेपी के समय भी हुई। चुनाव के बाद में ये मामला फंसा जब डीएलएड वालों ने कोर्ट में इसके खिलाफ रिट डाली, कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर के। उसके बाद से बीएड डिग्रीधारी 2900 बेसिक सहायक शिक्षकों की रोजी रोटी पे तलवार अटकी हुई है और वो अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए पिछले 1.5 साल से यत्न कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और पिछले 22 दिनों से रायपुर तूता धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल, अनशन और धरने प्रदर्शन का, यात्रा का क्रम चल रहा है जिसमें वो सेवा, सुरक्षा और समायोजन की मांग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी ये विकल्प दिया कि निकाला न जाए, इनको समायोजित कर लिया जाए। किसी की नौकरी खत्म कर देना कोई हल नहीं है। उसके बाद भी आज तक इन अभ्यर्थियों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप ये सोचिएगा कि एक सरकारी नौकरी 10 लोगों को पालती है। कम से कम हमारे भारत के अंदर ग्रामीण परिवेश में भी और शहरी परिवेश में भी अगर हम देखें 5 से 6 मेंबर का छोटे से छोटा परिवार होता है और एक नौकरी पर पूरा परिवार डिपेंड होता है। अगर हम 5 एवरेज मान लें तो 15,000 लोगों के रोजी रोटी का सवाल है। बेसिक सहायक शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी तरफ बीजेपी की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिनसे छात्र मिले हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सेवा सुरक्षा दी जाए, सेवा और समायोजन किया जाए। इसको लेकर के लगातार उनकी धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मंडल आदमी संगठन की तरफ से ये मांग करता हूं कि वो जो है इन 2900 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों की, उनकी बात को सुने और इनका समायोजन करें। नौकरी छीनना आसान है लेकिन नौकरी देना बहुत कठिन काम है। इन्होंने कोई गलती नहीं की है। सरकार के सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने के बाद में, सारे एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के बाद में, सारी शर्तों को स्वीकारने के बाद में इन्हें नौकरी मिली है, इन्होंने नौकरी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके इनको भर्ती कर दिया गया। अब जो नियम बदल गया है वो बदल गया है, लेकिन इनकी भर्ती इससे पहले हो चुकी थी
और 1.5 साल से ये सेवा दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री महोदय से कि इनका समायोजन किया जाए, इनके लिए रास्ता निकाला जाए और आगे जो नियम आया है नया, उस नियम को आप आगे लागू कर सकते हैं। हालांकि उस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि बीएड के भी लाखों डिग्रीधारी हैं, तो उनके भविष्य का भी कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार और स्टेट सरकारों को सोचना ही पड़ेगा। और मैं छत्तीसगढ़ के तमाम सामाजिक संगठनों से ये अपील करता हूँ कि वो इस आंदोलन से मजबूती के साथ जुड़े, इनको समर्थन दें, इनके साथ खड़े हों। मैं काफ़ी दूर हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा, अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर आपके आंदोलन में पहुँचूँगा आपका उत्साहवर्धन करने के लिए। मैं अपने साथियों से जो देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की जो मांग है, जो आवाज़ है, वो मजबूत हो। और आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अपने पास कोई मीडिया नहीं है अपने को दिखाने वाला, तो हम लोगों को अपनी आवाज़ खुद ही बनना पड़ेगा, खुद ही एंकर बनना पड़ेगा, खुद ही पत्रकार बनना पड़ेगा, रिपोर्टर बनना पड़ेगा, यूट्यूबर बनना पड़ेगा, लेखक बनना पड़ेगा और खुद ही सड़क पे संघर्ष करना पड़ेगा न्याय हासिल करने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। धन्यवाद।